Let's see the question number 10. Find the geometric progression whose fourth term is 54 and the seventh term is a 1458. दो टर्म्स हमें दे रखी हैं, हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करनी है, मीन्स 3 से 4 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ए एंड आर दोनों की वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। ए क्या होती है फर्स्ट टर्म एंड आर क्या होता है कॉमन रेशियो। तो ये जो गिवन डेटा है, गिवन दो टर्म्स है, इनमें से सबसे पहले हम ए एंड आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास गिवन है A4 दैट इज 54, ओके, और दूसरी है A7 1458 एंड वी हैव टू फाइंड GP मीन्स इसकी A1 A2 A3 एटलीस्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि जर्नल टर्म क्या होती है GP की, AN इक्वल्स टू A इंटू आर रेज टू पा n-1 यही होती है। अब यहाँ से देखते हैं A4 इक्वल्स टू किसके होता है A R रेज टू पा 3। अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3, क्योंकि अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर n-1 एक कम है इससे, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 इक्वल्स टू 54 इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड A7 किसके इक्वल होगा A इंटू आर रेज टू पा 7 है तो 6 इक्वल्स टू 1458 इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को यूज करके ए एंड आर को कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ए से ए कट जाएगा एंड आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। ग्रेटर को न्यूमरेटर में रखते हैं, स्मॉलर को डिनोमिनेटर में रखते हैं, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग 1 and 2 A R raised to power 6 upon A R raised to power 3 equals to यहाँ पर 1458 डिवाइडेड बाय 54। A से A कट गया, R raised to power कितना आ जाएगा 6 माइनस 3। कैसे लिखा ये मैंने, हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्मूला क्या होता है, अगर x raised to power m अपॉन x raised to power n है देन वी कैन राइट x raised to power m माइनस n। मीन्स अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को ऐसे हम माइनस में लिख सकते हैं। इसी को यूज करके यहाँ पर हमने ये किया इक्वल्स टू। अब इसको कटिंग कर देते हैं, इसके एंड में 8 है, इसके एंड में 4 है, तो 2 पे कटिंग हो जाएगी। 2 2 ज़ा 4, 1 हियर, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पर 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 1 हियर, 2 9 ज़ा 18। इसके बाद 3 पे कटिंग हो जाएगी, 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 1 हियर, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 पे कटिंग हो रही है, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 1 ज़ा 3, 27 3 ज़ा 81। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 27। R रेज़ टू पावर 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 27। अब हमें मालूम है अगर एक्सपोनेंट्स इक्वल हो एंड बीच में इक्वल्स टू का साइन हो देन बेसेस इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। तो यहाँ पर R रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट्स इक्वल हैं तो बेसेस भी इक्वल हो जाएंगे, R इक्वल्स टू 3, राइट। R की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें A फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, इस 1 में पुट कर देंगे A, R रेज़ टू पावर 3 है तो R कितना है 3, 3 रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू 54। ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू 54। नीचे 3 रेज़ टू पावर 3 को हम 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब कटिंग कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ से A कितना आ रहा है हमारे पास 2, अकेला 2 बचा यहाँ पर, राइट। अब इसमें हमें फाइंड आउट करने को क्या बोला था, GP मीन्स एटलीस्ट 3 टर्म्स हम लिखेंगे इसकी। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होती है GP की A,
सेकेंड टर्म ए आर, ऐसा होता है ना, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 होगा, एक कम होता है जर्नल टर्म के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने पहले लिखा है ए एन इक्वल टू ए आर रेज टू पावर n-1, ठीक है। अब यहाँ पर A3 ए आर रेज टू पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो 2 हो जाएगा, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। ओके, देन यहाँ पर ए कितना है 2, फर्स्ट टर्म 2, दूसरी टर्म A2 इंटू आर कितना हमने निकाला 3, तो 3 लिखेंगे। यहाँ पर ए कितना है 2, आर रेज टू पावर 2 है तो 3 रेज टू पावर 2। अब इसको सॉल्व कर दो, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 2, 3 रेज टू पावर 2 मीन्स 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो जीपी की कौन सी 3 टर्म्स आ रही हैं हमारे पास, 2 6 18। इसको हम कैसे लिखेंगे, जीपी कौन सी आ रही है, 2 6 18 एंड सो ऑन।